वेलकम बैक टू माई चैनल. आई एम योर पर्सनल टैरो रीडर डेजी. सो आज की जो रीडिंग है इट्स ऑल अबाउट योर अप्रैल प्रेडिक्शन. एंड ये जो रीडिंग होने वाली है ये एरीज पीपल के लिए है. एंड आई विल बी पोस्टिंग all this 12 zodiac sign reading April prediction, so you can look for your sun sign, moon sign, rising sign also. So let's start our reading. So we will start from tarot cards. Okay, so hello Aries people, Aries daisies. एंड सो हम आज आपकी अप्रैल प्रेडिक्शन देखेंगे. So what's coming for you in April? So let's start our reading. Okay. So let's see what is coming for you in April. Okay, I will just put it here and here. Okay, so Aries people. ओके सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है द चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द मून, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो I feel like in April month many of you people are मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ. मतलब आपको ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत लगता था कि यू आर स्टक, यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड. आपको बहुत ज़्यादा आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत चीज़ों को अपना पूरा हार्ड वर्क लगा दिया, बट यू वर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड. एंड वेरी मैनी पीपल वर अराउंड यू, दे वर पुलिंग यू डाउन. आपकी टांग खींच रहे थे, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे. बट इन अप्रैल आई फील लाइक यू विल बी फाइटिंग फ्रॉम दोज पीपल एंड आप उन लोगों को जवाब दोगे. आप उनको एक अपना जो शायद आपने जो सब कुछ दबा के रखा हुआ था, अपनी चीज़ें आप उनको निकालोगे. आप अपने आप आई हैव फेल्ट दैट यहाँ पर मैंने जो भी देखा है एरीज़, जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरी फैमिली में है या कोई भी पर्सन एरीज़ में जो होते हैं, दे आर लॉट इमोशनल एंड वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत टाइम लेते हैं, अपनी चीज़ों को बताने में टाइम लेते हैं. एंड उनको अगर गुस्सा आ रहा है वो अपना गुस्सा दिखाते नहीं है, वो बस चुपचाप साइलेंट बैठे रहते हैं. सो आई फील लाइक अप्रैल मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्लास्ट. एक ब्लास्ट होने वाला है एंड इट फील्स लाइक यू विल बी मेकिंग योर सेल्फ रिलैक्स बाय डूइंग दैट ब्लास्ट. मतलब आप अपनी जो चीज़ें बोलोगे, आप अपनी चीज़ें जो भी आपके मन के अंदर थी उन चीज़ों को बाहर निकालोगे. उन जो लोग आपको बोलते थे उनसे जिन्होंने आपकी लेग पुलिंग करी है उनको आप जवाब दोगे, उनको आप बताओगे कि नो इट्स नॉट राइट व्हाट यू आर डूइंग टू मी. आप वो चीज़ें उनको बोलोगे. एंड आई फील लाइक इन अप्रैल मंथ देयर माइट बी कि आपके पास कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड यू आर मूविंग away from your home or away from some place where you are living right now. आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड यू नीड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट्स द थिंग यू हैव मैनिफेस्टेड. अप्रैल मंथ में यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, यू आर मैनिफेस्टिंग द थिंग you want. Okay, and when you will grab this opportunity and I feel like कि आपको ना एक नई दुनिया दिखेगी, एक नया पिलर मिलेगा, अपने एक बैकबोन मिलेगी. जैसे यहाँ पर सी दिस, यहाँ पर दिस किंग इज स्टैंडिंग ओके विद द ग्लोब इन हिज हैंड और यहाँ पर इसने ये वॉन्ड पकड़ रखी है, बट पीछे इसके एक वॉन्ड है कि अगर वो गिरता भी है सो उसके लिए यहाँ पर एक वॉन्ड रखी हुई है, एक सहारा है. सो आई फील लाइक दिस अपॉर्चुनिटी और दिस थिंग, दिस पर्सन, दिस थिंग, आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों के लिए एक करियर हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए एक चीज़ हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए एक पर्सन हो सकता है. सो दिस पर्सन और दिस थिंग और दिस करियर इज़ योर बैकबोन. वो आपकी एक लाइफ का बैकबोन होगा जिससे आप दुनिया को देखोगे. आप दुनिया को एक नए तरीके से देखोगे. एंड आई फील लाइक यू विल बी इन अप्रैल मंथ यू आर गोइंग टू बी मोर broad with your mind.
आप बहुत खुला विचार करते हैं ना, खुला सोचना, वो सोचोगे और अपने माइंडसेट को बदलोगे आप। एंड आप ना अपनी चीज़ों को लेके बहुत एक मतलब प्लान के साथ जाओगे कि ओके, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। यू विल बी नॉट लाइक कि एक साथ मल्टीपल चीज़ें नहीं, आप एक साथ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करोगे। एंड आई फील लाइक कि ना आप अप्रैल मंथ में कुछ फाउंडेशंस और अपनी लाइफ की कुछ बहुत बड़ी डिसीजंस ले रहे हो, एंड यू आर मेकिंग दोज डिसीजंस स्टेप बाय स्टेप। बेबी स्टेप्स लोगे, लेकिन लोगे और बहुत अच्छे लोगे, ठीक है। अप्रैल मंथ में आई फील लाइक योर माइंड सेट इज़ गोइंग टू चेंज एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब आप अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के जा रहे हो व्हेन यू विल बी ब्लैबलिंग आउट अबाउट योर थिंग्स यू हैव जस्ट अपने आप को सप्रेस करा, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रखा था। आप जब अपनी बातों को निकालोगे अपने मन से, अपने मन से ना जो निकालते हैं, तो एक एक अलग ही रिलैक्समेंट, अलग ही आपकी बॉडी को ना एक एक शब्द होता है, मैं भूल गई उसे। अम, एक वो एक ना बहुत रिलीफ मिलेगा आपको, आपकी सोल बहुत ज़्यादा ना कंफर्ट और काम एनर्जी में आ जाएगी। बिकॉज़ जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, वी आर लाइक हम बहुत कंफ्यूज, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं। सो आई फील लाइक आप अपने इमोशंस को बाहर निकालोगे एंड उस इमोशंस के साथ ना आपकी नेगेटिविटी भी बाहर आ जाएगी। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने अप्रैल मंथ में एंटर करोगे, या आप एंटर करते ही उस चीज़ नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालोगे, एंड देन you will be more of a positive person in April month. And as for the career opportunity, I feel like it's going to come, okay, and आप उस चीज़ को ग्रैब करोगे, and I feel like this career opportunity is going to make you travel a lot of places। मतलब कि आपको शायद लॉट ऑफ नहीं, या एक पर्टिकुलर प्लेस शायद आपको जाना पड़े कहीं, किसी जगह से दूर। और शायद अप्रैल मंथ में यू माइट ट्रैवल अ लॉट, मतलब आपकी एक हफ्ते में यहाँ हो, दूसरे हफ्ते में यहाँ हो, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है। एंड फॉर करियर, यू आर गोइंग टू थ्राइव इन योर करियर। और आप ना बहुत ज़्यादा अपने ना इमोशंस को, मतलब जिस तरह आपने अपने इमोशंस को आप बाहर निकालोगे, उस तरह आप अपने ना इमोशंस को बैलेंस करना और स्टेबल करना भी सीखोगे। अपने करियर में अपने जो आपके सुपीरियर्स हैं उनको रिस्पेक्टफुली उनको अपने आइडियाज़ बताओगे, एंड माइट बी दैट कि उनको, आपके सुपीरियर्स को आपके आइडिया, आपके सीनियर्स को आपके आइडियाज़ अच्छे लगे। सो यू नीड टू हैव दैट स्टेबल माइंड। आप जब अपने माइंड को स्टेबल रखोगे, आई फील लाइक यू विल बी मोर ऑफ अ very calm, like people will see you as a very calm and very intelligent person. So let's see what's coming for you in April. So understanding, I feel like you need to understand a lot of things in your life while like Aries एक्चुअली आप लोगों को बहुत ज़्यादा ना अपने जो इमोशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस बर्ड इज़ इन अ केज एंड उसके फ्रेंड्स बाहर घूम रहे हैं, एज यू कैन सी यहाँ पर। सो आई फील लाइक कि आपको अपने इमोशंस बाहर निकालने चाहिए। आप जो चीज़ आपको बुरी लगती है उनको बोलना चाहिए, एंड अप्रैल मंथ में आप वो चीज़ कर रहे हो। अलोननेस, एंड आई फील लाइक बिकॉज ऑफ दिस यू हैव फेल्ट वेरी अलोन। मतलब आपको लगता है कि मेरे पास कोई है नहीं, मुझे कोई सहारा नहीं देता। बट द थिंग इज़, आप अप्रैल मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि आप अलोन है, बट दैट अलोननेस विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट आप अकेले होके भी कुछ भी कर सकते हो। ये चीज़ आ रही है। इनर वॉइस, एंड आई फील लाइक यू विल लिसन टू योर इनर वॉइस अ लॉट। मतलब आप अपनी चीज़ों को बहुत सुनना, अपनी जो इनर वॉइस है उसको सुनना, अपने गट फीलिंग को सुनना बहुत पसंद करोगे। उन चीज़ों को बहुत एक सीरियसली लोगे। जैसे पहले आप सीरियसली नहीं लेते थे, बट नाउ यू आर टेकिंग इट सीरियसली। कंट्रोल, यू विल हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन योर माइंड, ऑन योर बॉडी। मतलब जब आप अपनी जो चीज़ें हैं जब आप निकाल दोगे, आपको एक स्टेबल, एक तरह से एक इनलाइटनमेंट नहीं होती कि ओके, कि भाई अब मैंने सब कुछ निकाल दिया है, नाउ आई नीड टू बी इन कंट्रोल। मेरे को अपनी बॉडी और माइंड अपना कंट्रोल में रखना है। सो वो चीज़ आपके बहुत डिसिप्लिन आ जाएगा। अप्रैल मंथ में यू आर मोर डिसिप्लिन, मतलब यू आर गेटिंग टू बी मोर डिसिप्लिन। जैसे बहुत यहाँ पर लोग शायद उनका स्लीप साइकिल अच्छा नहीं हो, या उनकी जो चीज़ें हैं, मतलब उनकी जो वर्क शेड्यूल, वो अच्छा ना हो, उनके तौर तरीके जिस तरह वो रहते हैं घर में वो अच्छे ना हो। बट नाउ यू आर मेकिंग योर सेल्फ मोर डिसिप्लिन्ड। बहुत ज़्यादा अपने एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल में आ रहे हो। सो लेट्स सी
what is in your April month about relationships, about your love life. Okay, by Aries people. Okay. So, okay, I will just take this card and this card. Okay. So, this card came out. So, it says, at the moment I saw you, I knew that you are the one. Okay, so like if you are in a relationship, if you are married, or if you want to get, if you are single or if you want to get into a relationship, might be that आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, वो ये चीज़ आपको कन्फेस करें कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो आई फेल्ट दैट यू आर द वन एंड ओनली फॉर मी, एंड आपको वो शायद बहुत लाइक रिलेशनशिप के बहुत टाइम बाद या बहुत समय बाद आपको कन्फेस कर रहे हैं, या शादी के बाद बहुत लाइक आपके जो पार्टनर है आपकी शादी के बाद आपको कन्फेस कर रहे हैं, या जो आपको लाइक समवन अराउंड यू लाइक यू लाइक एंड नाउ आपको वो आपके पास आके कन्फेस कर रहे हैं कि येस यू वर द वन, लाइक व्हेन आई सॉ यू यू वर द वन फॉर मी, लाइक आई फेल्ट इट. सो वो चीज़ हो सकती है अप्रैल मंथ में. सो यहाँ पर है यू योर लव योर केयर योर प्रेजेंट हील मी बैक टू माई हैप्पीनेस. सो ऐसा हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी द वन है, वो बोल सकते हैं कि ओके when you enter into my life I healed myself, I was broken. वो अपनी बातें कन्फेस कर रहे हैं कि ओके बिकॉज ऑफ योर लव, बिकॉज ऑफ योर केयर मैं अपने आप को ठीक कर पाया, मैं अपने आप को ठीक कर पाई, मैं बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी या टूटा हुआ था. तो वो चीज़ें आपको कन्फेस कर रहे हैं. दे आर कन्फेसिंग दैट ओके आप मेरी लाइफ में बहुत एक स्पेशल प्लेस आपके लिए है, एंड आप बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो. सो ये चीज़ हो सकती है अप्रैल मंथ में. एंड माइट बी दैट समवन दैट लाइक इफ़ यू आर सिंगल समवन माइट एंटर इनटू योर लाइफ एंड सी दीज थिंग्स कि आपको देखते ही मैं बहुत ज़्यादा खुश फील करता हूँ या खुश फील करती हूँ, ये चीज़. सो लेट्स सी व्हाट्स मोर फॉर यू Aries people. And I feel like your health will be good, okay, but थोड़ा सा you need to have a stable mindset and stable mind. आपको अपने meditation बहुत ज़रूरी है. please do meditation. and आपका जो हेल्थ में बहुत सही है, बट मेंटल हेल्थ मतलब मैं बोलूँ फिजिकल हेल्थ विल बी गुड, बट यू नीड टू हैव अ वेरी स्टेबल माइंड बिकॉज शायद मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं अप्रैल मंथ में. बट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, इफ़ योर माइंड इज़ स्ट्रॉन्ग, आप उस चीज़ से कोप अप कर सकते हो. सो वेर देर इज़ नो स्ट्रगल देर इज़ नो स्ट्रेंथ. So Aries people, I feel that this message is like कि if you're struggling for something, for someone, for thing, anything, अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया उस चीज़ को और बहुत ज़्यादा समय लगाया, हार्ड वर्क करा है, वो चीज़ आपको मिलेगी और ज़रूर मिलेगी. और जब आपको मिलेगी ना तो आप बहुत खुश होंगे और बहुत हैप्पी होंगे और बहुत ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी में होंगे. अगर ये चीज़ आपको ऐसे ही मिल जाती विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी थिंग, लाइक बहुत आसानी से ईजी वे में, आप उस चीज़ की कदर भी नहीं करते. सो आई फील लाइक इन अप्रैल मंथ यू विल गेट समथिंग. आप वो उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छे से रखोगे, उसको बहुत कदर दोगे, मैं वो कदर दोगे उस चीज़ को, उस इंसान को जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आएंगे. सो वो चीज़ है. सो आई फील लाइक आपकी वो स्ट्रेंथ भी होंगी और आपकी वीकनेस भी. एंड द थिंग इज़ इफ़ यू आर नॉट देयर, वो भी नहीं होंगे इस लाइफ में आपके साथ. अगर आप हो तभी वो हैं. वो इस चीज़ को आप समझें. सो that's all for the reading. Thank you for listening to me, and please like, subscribe and share this video with your friends and family, and I will meet again with you in the next video. Bye.